अब गुरु द्रोण ने सभी पांडवों कौरवों को विदाई देने से पहले कहा कि अब दक्षिणा देकर जाओ। यानी इसलिए गुरु द्रोण ने विद्याभ्यास करवाया था। गुरु द्रोण ने कहा कि आप गुरु दक्षिणा में मुझे राजा द्रुपद को बंदी बनाकर ला दो। मुझे बंदी बनाकर, आप कथा तो आगे की जानते हैं सब। द्रोण ने सभी शिष्यों को बुलाकर गुरु दक्षिणा के लिए क्या कहा? पंचाल राजम द्रुपदम गृहीत्वा रणमूर्धनि पर्यानयत भद्रम वह सा स्यात् परम दक्षिणा। राजा द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे पास ला दो, वही मेरी परम दक्षिणा होगी, उत्तम दक्षिणा होगी। तो दुर्योधन ने कहा मैं जाऊंगा, अभी बंदी बनाकर लाता, पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा। दुर्योधन को ईर्ष्या हो रही थी कि यदि पांडव लोग जाएंगे और द्रुपद को बंदी बनाकर लाएंगे तो गुरु की प्रसन्नता इस पर, पांडवों पर ज्यादा हो जाएगी। इसलिए एक काम मैं करके दिखाऊं तो गुरु की प्रसन्नता मुझ पर हो जाए। इसलिए कहा कि पहले मैं जाऊंगा। दुर्योधन ने पांचाल देश पर आक्रमण किया, किंतु परास्त होकर वापस आया। जीत नहीं पाया, परास्त होकर वापस आया। तो ऐसे तो द्रुपद राजा भी कोई सामान्य नहीं थे। दुर्योधन अपने 100 भाइयों के साथ गया था, किंतु थोड़ी ही क्षणों में द्रुपद राजा ने दुर्योधन को चारों खाने चित कर दिया, परास्त होकर वो वापस आ गया। भाइयों सहित अब अर्जुन की बारी आई। अर्जुन ने कहा तो मैं जाता हूँ। भाइयों सहित अर्जुन ने आक्रमण किया द्रुपद राजा पर, और द्रुपद राजा को बंदी बनाकर अर्जुन ले चला। भीमसेन जो था ना, भीमसेन वो सेना का संहार कर रहा था। अर्जुन ने द्रुपद को बंदी बना लिया, किंतु भीम सेना को मार रहा था, क्योंकि अभी बहुत दिनों तक हाथ साफ नहीं किया था भीम ने। तो उसको तो मजा पड़ गया कि बस अब पूरी सेना को दे धनाधन, ऐसे मारता जा रहा था। तब अर्जुन ने जाकर कहा भीम, गुरु ने द्रुपद को बंदी बनाकर लाने का कहा था, सेना को नहीं, उनको छोड़ दो। अब सेना को काहे को मार रहा है? अर्जुन ने उसको रोका और कहा गुरु दक्षिणा में केवल द्रुपद को ही देना है, सेना को नहीं। अर्जुन गुरु के पास आए, द्रुपद को सौंपा। बंदी बनाकर जब गुरु द्रोण के पास लाए, तब गुरु द्रोण ने द्रुपद से क्या कहा? मां भय प्राण भयात वीर। अरे वीर, तुम अब प्राण के भय से डरना मत। तुम्हारा राज्य अब गया है, मेरे हाथ में आ गया है। तुम्हारा प्राण भी अब मेरे हाथ में है, किंतु मैं तुम्हारा प्राण नहीं लूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा मित्र हूं। तुमने मुझे एक गाय नहीं दी थी, किंतु मैं तो मित्र हूं, मैं तुम्हारा प्राण नहीं लूंगा। मां भय ही प्राण भयात वीर क्षमिणो ब्राह्मणा वयम। हम तो ब्राह्मण है, हम क्षमाशील है, हमारा धर्म क्षमा का है, मैं मारूंगा नहीं। प्राप्य जीवम रिपुवशम सखी पूर्वम किमिष्यते। तुम्हारा प्राण अभी हमारे वश में है, फिर भी मैं इतना कहता हूँ कि हमारी पूर्वता की जो मित्र है वो अब तुम्हें अंगीकार करनी है या नहीं करनी है, अब स्वीकार्य है या नहीं स्वीकार्य है। मैं आपको आपका आधा राज्य वापस देता हूँ। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा द्रुपद को, आधा राज्य वापस देता हूँ। और तुमने जो कहा था कि मित्रता समान में होती है, तो आधा राज्य तुम्हारे पास है, आधा राज्य मेरे पास है। बोल अब हमारी मित्रता होगी या नहीं होगी? गुरु द्रोण ने ऐसा द्रुपद से कहा, मेरा तुम्हारा आधा राज्य तुम ले लो, अब चाहो तो मुझे मित्र बनाओ। तब द्रुपद ने क्या कहा? मैं आप जैसे उदार महात्मा के साथ शाश्वती मैत्री और प्रीति चाहता हूँ। एवं उक्त सतुतम द्रोणो मोक्षयामास भारत। वैशंपायन कहते हैं कि जन्मेजय, ऐसा जब कहा गुरु द्रोण द्रुपद राजा ने, तो गुरु द्रोण ने उसको मुक्त कर दिया और मित्रता निभाई, आधा राज्य भी वापस दे दिया। ये जो प्रसंग है, इस प्रसंग में से हम सबको एक बात सीखनी है कि द्रुपद राजा बन गए तो मित्र को भूल गए। ये जो होता है ना, ये बात, तब मित्र को भूल गए।
एक प्रसंग आएगा सामने कृष्ण और सुदामा का। जब सुदामा गरीब थे, कृष्ण द्वारिका के राजा थे, और जब सुदामा द्वारिका जाते हैं तो कृष्ण मित्रता भूले नहीं थे। एक ये प्रसंग, एक वो प्रसंग, दो देख लीजिए आप मित्रता का। द्रुपद भूल गए तो आज राज्य भी गया, अपमानित भी होना पड़ा। और इसीलिए कभी मित्रता होती है, हम यदि श्रीमंत हो जाते हैं, बड़े अधिकार पर आ जाते हैं, तो भी हमारे जो खास मित्र होते हैं उसको भूलना चाहिए नहीं। संपत्ति ही सर्वस्व नहीं है, दिल है वो सबसे बड़ी बात है। गुरु द्रोण ने यही कहा, आधा राज चले जा, तू मेरा मित्र है, मैं मारूंगा नहीं। नहीं तो आज ये द्रुपद सड़क पर आ जाते ना भाई, राज्य पूरा भी ले सकते थे द्रोणाचार्य, नहीं लिया। तुम मेरे मित्र हो, मित्र ही रहोगे। और कितनी महानता गुरु द्रोणाचार्य की थी, फिर भी द्रुपद राजा ने गुरु द्रोण को मारने के लिए पुत्र उत्पन्न किया, और उसी पुत्र को गुरु द्रोण के पास विद्याभ्यास करने के लिए भेजा। गुरु द्रोणाचार्य को पता था, फिर भी धृष्टद्युम्न को गुरु द्रोण ने विद्याभ्यास करवाया। ये गुरु द्रोण की महानता थी। तो दोस्ती किसको कहते हैं? अभी आजकल जो लोग होते हैं ना, मैं तो यही इसलिए कह रहा हूं कि केवल बुद्धि वाले के लिए जिंदगी है ही नहीं, वो तो बेकार जी रहे हैं। जो केवल बुद्धि से ही जी रहे हैं ना, बस कैलकुलेटर लेकर गिनती ही करते रहते, 2 + 2 2 + 2 4, 2 + 2 4 ही होता रहता है। दिल वाले की दुनिया है, दिल वालों के लिए जिंदगी है। जो दिल वाला आदमी होगा, जो जिंदगी जिएगा, वो केवल बुद्धि वाला नहीं जी सकता है। और इसीलिए आज द्रोणाचार्य वो दिल वाले आदमी थे। जिंदगी है वह दोस्ती है, दोस्ती है वो जिंदगी है। ये सभी संबंधों में यही होता है, पति पत्नी का हो, भाई भाई का हो, मित्र मित्र का हो। जो दिल वाले आदमी होते हैं और जो जीने में मज़ा आती है ना, वो बुद्धि वाले के साथ मज़ा नहीं आता है। वो बहुत पक्का नियम है। एक गुरु द्रोण और द्रुपद, वो दोनों की मित्रता की बात देख लीजिए। और भगवान श्री कृष्ण और सुदामा, भगवान श्री कृष्ण जो थे उनमें दोनों चीज थे। वो बुद्धिशाली भी थे और साथ में दिल वाले भी थे। दोनों चीज भगवान श्री कृष्ण में थी। केवल दिल वाला आदमी रहेगा, बुद्धि नहीं रहेगी, तो एक बात पक्की है कि कोई उसको धोखा दे सकता है। केवल दिल वाला आदमी रहेगा, बुद्धि का प्रयोग बहुत नहीं करेगा, इतनी बुद्धि नहीं होगी, केवल दिल वाला है, तो कोई लोग उसको धोखा दे सकते हैं। और केवल बुद्धि वाला रहेगा, दिल नहीं रहेगा, तो वो और किसी को धोखा देगा। दिल वाला आदमी कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता है। ये बात बहुत आप समझ लेना। केवल दिल वाला रहेगा वो धोखा खा सकता है, क्योंकि कोई उसको धोखा दे सकते हैं। और केवल बुद्धि वाला रहेगा वो किसी को धोखा देता है, क्योंकि दिल रहेगा तो ही आदमी किसी को धोखा नहीं दे सकता है। चाहे कितना भी नुकसान हो जाए जीवन में, किसी को धोखा नहीं दे सकता। वो धोखाबाजी माने धोखाधड़ी कर ही नहीं सकते हैं वो आदमी। कृष्ण में दोनों थे, दिल वाले भी थे, बुद्धि वाले भी थे।